हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल KLM एजुकेशन सेंटर में। आज से हम बिल्कुल फाउंडेशन की तरह हम इस मैथ को कंप्लीट करेंगे और एक एक करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे फाउंडेशन कि जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में, चाहे SSC हो, रेलवे हो, बैंक्स हो, किसी भी एग्जाम में बैठ जाएँ तो आपके 90% आपके क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएँ। 10% क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कोर्स कंप्लीट करने के बाद, वहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा चैप्टर्स है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है दोस्तों, यानी अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस चैप्टर को हम बिल्कुल अच्छे से फाउंडेशन से, जो बच्चा अभी 12th पास किया आउट हुआ है, 12th पास आउट हुआ हो, वो अभी से भी अगर एक बेहतरीन नोट्स बना के चले तो उसको काफ़ी ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके बाद आपके क्वेश्चन कहीं से भी दिक्कत नहीं करेंगे, आप आसानी से प्रत्येक प्रश्न को बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो माने अनुपात होता है, यानी अनुपात होता है क्या है। अनुपात देखिए, अनुपात के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों देखिए आज से हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। तो अनुपात यानी रेशियो कहते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, रेशियो किसे कहते हैं। तो रेशियो का हम समझिएगा कि देखो जो रेशियो होता है ना, वो एक सजातीय राशियों के संबंध को प्रदर्शित करता है। रेशियो क्या करता है कि सजातीय सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं, को अनुपात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी क्या कि अनुपात किसे कहते हैं कि सजातीय राशियों के अनुपात को, सजातीय राशियों के संबंध में अनुपात के संबंध को किसका क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। यानी दोस्तों तो सजातीय राशियों के संबंध के अनुपात कहते हैं, यानी क्या समान राशि होना चाहिए। तो रेशियो जैसे देखिए ए रेशियो बी, हम इसको A/B लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, लिख सकते हैं ना इसको। ए रेशियो बी को हम A/B लिख सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 12 मीटर और 10 मीटर का रेशियो बताओ, तो दोनों की राशियाँ यानी जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या है, समान है। यानी जब हम मीटर से मीटर कैंसिल करेंगे तो इसे हम 6:5 लिख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखिए इसमें क्या है कि जब हम इसको सीखेंगे तो आराम से आपको सीखना है, कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम कहें कि आप बताओ कि आप जो है 5 kg और 2 लीटर का आप रेशियो बताओ, तो आप 5 kg और 2 लीटर का रेशियो नहीं ले। क्यों? इनकी जो राशियाँ हैं, इनकी जो ये राशियाँ वो क्या हैं, वो राशियाँ हमारी समान नहीं हैं, तो इनका रेशियो नहीं बन सकता। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे और हम धीरे धीरे अपने अनुपात को क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के केस में है आपका, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गानुपात। ठीक है दोस्तों, वर्गानुपात के बारे में पढ़ेंगे कि वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात किसे कहते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में ध्यान से आप देखिएगा। वर्गानुपात के बारे में देखिएगा दोस्तों। तो वर्गानुपात देखिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज वर्गानुपात, यानी स्क्वायर आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने के केस में देखिएगा दोस्तों कि वर्गानुपात कहते हैं कि किसी अनुपात को किसी अनुपात के
किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वर्गानुपात क्या होता है? कहलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा आगे। अभी इसको हम कैसे प्रूव करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि किसी अनुपात के प्रत्येक पदों के वर्गों से बना अनुपात, यानी जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें से एक। जैसे एग्जाम्पल आपका है कि अगर हम ले लें कि 4:5, इस 4:5 का वर्गानुपात क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इस अनुपात का आप स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो जब आप ये इसका निकालेंगे तो आप ये कर सकते हैं 4 का स्क्वायर कितना, आप जानते होंगे कि 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेशियो दिया था 4:5, ठीक है दोस्तों, ये जो रेशियो दिया था हमारा कितना, कि 4:5 अनुपात दिया है, इनका हमने वर्ग करके जो अनुपात निकाला, यानी 4 और 5 का जो वर्ग करके जो 16 और 25 जो हमने क्या निकाला है, अनुपात निकाला है, इसका वर्ग करके, इसी को हम बोलते हैं वर्गानुपात। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के केस में क्या होता है, आगे बढ़ने के केस में देखिएगा, हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। आगे हम पढ़ेंगे आधानुपात। आधानुपात मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो। आधानुपात मतलब होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है, देखिएगा कि किसे कहते हैं। सबसे पहले ये कहते किसे हैं, ठीक है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो देखिए किसे कहेंगे, सब डुप्लीकेट रेशियो यानी हमने वर्गानुपात पढ़ा कि किसी अनुपात के प्रत्येक पदों को जो वर्गों से जो अनुपात प्राप्त होगा वो हमारा वर्गानुपात कहलाएगा। ठीक है। अब आधानुपात जस्ट इसका क्या है कि आधानुपात ये होता है कि किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूल में, प्रत्येक पद जो भी हमारा पद होगा, यानी जो भी अनुपात होगा, उसके प्रत्येक पद के वर्गमूल से जो अनुपात हमको प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे क्या, दोस्तों, कहेंगे आधानुपात, यानी सब डुप्लीकेट रेशियो। जैसे अब देखिएगा दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कितना, जैसे 9 और 16 लिया आपने, ठीक है। अब हमने कहा कि आप इसका आधानुपात बताओ, यानी सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। तो आप क्या करोगे, इसका वर्गमूल कर दोगे। ठीक है दोस्तों, अब वर्गमूल करने के बाद हमारा जो भी रेशियो प्राप्त होगा वही हमारा सब डुप्लीकेट रेशियो कहलाएगा। यानी इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कितना हो गया, 3:4। ठीक है दोस्तों, आई होप कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बाद उसके बाद है तिहरा अनुपात। इसे हम बोलते हैं तिहरा अनुपात। देखिएगा, तिहरा अनुपात, यानी तिहरा अनुपात का मतलब होता है ट्रिपलेट, यानी इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए इसके बारे में, ट्रिप्लिकेट रेशियो बारे में देखिएगा दोस्तों, कहते किसे हैं। सबसे पहले ट्रिप्लिकेट रेशियो कैसे कहते हैं, देखिएगा। ट्रिप्लिकेट कहते हैं कि वह अनुपात जिसके प्रत्येक पद घनों से बना अनुपात, यानी कोई संख्या है। जैसे मान लेते हैं कि ए है और ए और बी है, तो इसका जब हम ट्रिप्लिकेट लगाएं तो इसका ए क्यू और बी क्यू, अब इसका जो भी अनुपात आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, तिहरा अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, तिहरा अनुपात कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब इसके आपको हम डिफिनेशन लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे कि तिहरा अनुपात किसे कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं तिहरा अनुपात। तो तिहरा अनुपात का मतलब हो गया,
तो आपका 13 अनुपात, तो 13 अनुपात में क्या है, जब हम 13 अनुपात पढ़ेंगे तो बोल सकते हैं कि किसी अनुपात के प्रत्येक पद के, क्या लिखेंगे कि किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात तिहरा अनुपात है ना, तिहरा अनुपात कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बात समझ में आई होगी। देखिएगा यहाँ पे कि 13 अनुपात किसे कहते हैं कि किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात। यानी एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, आप एग्जांपल देखिए यहाँ पे, आपको और अच्छे से समझ आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 3:4 है। अब एग्जाम में आया कि 3:4 का 13 अनुपात बना। ग्रुप डी में इसके क्वेश्चन आए थे 2018 में काफ़ी, तो इस बार आने के भी चांसेस हैं। आप इसको समझ लीजिए, एक बार पढ़े रहेंगे तो कर सकते हैं। तो 13 अनुपात क्या मतलब, अब इसका क्या घन कर दीजिए, घनों से बना अनुपात, यानी 3 का क्यू और 4 का क्यू। अब इसके बाद जो भी हमें अनुपात प्राप्त होगा, मतलब क्या, इसे हम कह सकते हैं कि 3 हमारे जो कि 3 का क्यू जो कि 9 होगा, 3 का क्यू 9 नहीं दोस्तों, कितना होगा, 3 का क्यू हमारा 27 होगा। 3 का क्यू होगा दोस्तों 27 और 4 का क्यू 64 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 और 4 है इसका 13 अनुपात क्या होगा, 27:64। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगला हमारा रहेगा तिहाई अनुपात। क्या रहेगा दोस्तों, तिहाई अनुपात। तो आप बोल सकते हैं तिहाई अनुपात, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि तिहाई अनुपात। ठीक है, आप बिल्कुल अपनी कॉपी निकाल के नोट्स बनाते चलिए जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तिहाई अनुपात किसे कहते हैं कि किसी अनुपात के प्रत्येक पद के, यहाँ लिखिए कि किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात क्या कहलाता है, तिहाई अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तिहाई अनुपात। क्या होता है दोस्तों, तिहाई अनुपात कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपका जो कि है हम समझे होंगे बात को कि तिहाई अनुपात किसे कहते हैं कि किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनमूलों से बना अनुपात। घनमूलों से मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखिए तो आपको और चीज़ में नोट भी करते चलिए साथ साथ में। जैसे 64 है और 125 है। अब 64 और 125, अब इसका क्या निकालना है, तिहाई अनुपात निकालना है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप करेंगे क्या, इसका क्यू रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो जब आप क्यू रूट निकालेंगे इसका, तो अब क्या हो जाएगा आंसर देखिएगा इसका। आप जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, कि जो हमारा ये 64 होता है तो किसका होता है, 4 का, और 125 किसका होता है, 5 का। ठीक है दोस्तों, और आज हम आगे बढ़ते हैं इसी केस में। आगे बढ़ने केस देखिएगा दोस्तों, तो नेक्स्ट पेज चलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समानुपात। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, समानुपात किसे कहते हैं, यहाँ देख लीजिए। चलिए आगे समानुपाती के बारे में आगे ही हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक काम करते हैं कि हम कुछ टर्म एंड कंडीशन को समझते हैं बात। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद कल से हम लोग जो कि है क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे जिससे कि हम लोग कल क्या करेंगे, जब क्वेश्चंस वगैरह लगाएं तो वो चीज़ आपको क्या रहे, याद रहे। ठीक है दोस्तों, अब कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि मान लीजिए कि अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, कि कॉन्सेप्ट हमारा ये रहेगा कि यहाँ लिख लीजिए कॉन्सेप्ट। ओ एक मिनट, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट कर लिखिएगा। कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने कहा कि बी की राशि
बी की राशि ए की राशि का 2/5 है। तो जिसके बाद से लगाओ दो की, अब बोले ना ए की राशि बी की राशि से, तो एक बी की राशि ए की राशि से, तो ये जो जिसके बाद से लगा होता है वो इसके होगा, ए हो जाएगा। समझे कि नहीं दोस्तों? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या है। आगे हैं जब हम लोग अभी समानुपाती पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे। चलिए दोस्तों कल से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप दोस्तों, आपको अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम आपको और वीडियो देते रहें। ठीक है दोस्तों, समय समय पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।